नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, चंडीगढ़ निवासी हमारे साथ निर्मला जी जुड़ी हुई हैं और उन्होंने अपने घर हमें इनवाइट किया और हमें बहुत खुशी हुई उनसे मिलके, क्योंकि हमने जब उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की तो जाना हमने कि वो बहुत सेहतमंद हो गई हैं। वो खुद का ख्याल तो रखती ही हैं, साथ ही साथ अपने परिवार के हर एक सदस्य का ख्याल रखती हैं, उन्हें सेहतमंद बना रही हैं। अब आपके जहन में सवाल होगा वो कैसे? हकीम साहब के नुस्खे अपना के, हकीम साहब की दवाइयों का इस्तेमाल करके। तो बिना देरी किए निर्मला जी का स्वागत करते हैं, जानते हैं हकीम साहब से वो कैसे जुड़ी हैं और क्या कुछ वो करती हैं, घर में कौन कौन है, कितना उनको फ़ायदा मिला है, कितने लोगों की उन्होंने खिदमत की है। मिलकर स्वागत करते हैं निर्मला जी का। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्ते जी मैम, सबसे पहले तो ये जगह जानना चाहूँगी, जगह कौन सी है चंडीगढ़ की? ये चंडीगढ़ 24 सेक्टर। 24 सेक्टर, ठीक है। हकीम साहब से मैम आप कैसे जुड़ी और आपको क्या परेशानी थी? सुलेमान जी से मैं 5 साल हो गए, 5 साल से जुड़ी हूँ। उससे पहले मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब रहती थी। मेरे ना सिर में दर्द बहुत होता था और मेरे पेट में बहुत दर्द होता था, क्योंकि मेरे सर में है ना जो चोट लगी हुई है, उससे मैं बहुत ही प्रॉब्लम में थी। हर महीने तो मेरे ग्लूकोज चढ़ते थे, हर महीने मेरे कैप्सूल, इंजेक्शन, मतलब 1 मिनट में ऐसे होती थी कि अब गई अब गई। अच्छा। हाँ, तभी मैं डॉक्टर के पास भागती थी। केयर मैं बहुत करती हूँ अपनी, लेकिन मेरे को ऐसा लगता था कि कोई देसी दवाई ऐसी हो जिससे कि मेरे को आराम आए जी। तो एक दिन मैं साधना चैनल देख रही थी, तब सुलेमान जी का मैंने प्रोग्राम देखा और बड़े ध्यान से ना उनकी दवाइयाँ मैंने सुनी। 1 हफ्ता मैं सुनती रही। उसके बाद में मैंने क्या किया जी, मैंने 4 ऑर्डर कर दिए। ठीक है। गोंदसिया किया, गोंद मोरिंगा किया, जैतून का सिरका किया, 3 चीज़ें की मैंने। तो वो आ गई। तो उसके बाद में मेरे को नींद नहीं आती थी। जैतून का सिरका लेती हूँ मैं, 6-7 बारी मेरा आ गया ऑर्डर। ठीक है। तो मैं रात को सोते समय वो अपना पैग बनाना मैंने, तब मेरे को नींद आती है। अच्छा। और उसके बाद में मैंने गोंद मोरिंगा मंगाया, जो उसका मैंने उन्होंने फार्मूला बताया था। एक सौंफ, छोटी इलायची और छोटी हरड़ और छोटी इलायची, छोटी हरड़ और आंवला, इनको सारे को पीसा और उसमें उसका एक मैजून जब बना लिया मैंने, मतलब चमनप्राश बना लिया उसका। वो जब लेने लगी ना मैं, तो मेरे सर को इतना आराम होया ना मैडम। मैं वैसोग्रीन, डिस्प्रिन, इतनी दवाई खाती थी ना, जैसे बादाम खाते हैं ना, ऐसे खाती थी और मेरे सिर को कोई आराम नहीं था। और मेरे कानों में ना ऐसा होता था जैसे पानी नहीं आ जाता। हाँ। मेरे को ऐसे लगता था भी अब तो कैंसर होएगा मेरे सिर में। हाँ, यहाँ तक नौबत थी मेरी। तो मैंने कंटिन्यू लेना शुरू कर दिया। और गोंद सिया जो मेरे गोडों में, घुटनों में दर्द था, मतलब कम था लेकिन फ़र्क पड़ गया। और जो मेरा कालजा था ना मैडम, पेट मेरा यहाँ था, इतना पसीना आता था ना मेरे को, मैं खड़ नहीं पाती थी। किचन में अगर गई ना मैं चाय बनाने भी, तो मैं नहीं कर पाती थी। पसीने ऐसे आते थे, बस अब गई, अटैक हुआ, अब अटैक हुआ। और मैं 5 साल से ना मैडम खा रही हूँ और मैं बिल्कुल, देख लो आपके सामने हूँ, बिल्कुल फिट हूँ। और भाईजान की तो मैं फैन हूँ ना, और शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो मेरे को भगवान मिले हैं। हकीम नहीं मिले, वो मेरे को भगवान मिले हैं। बच्चों को मैं क्या बताऊँ, बच्चों को तो ऐसे मम्मी चल रही है फिर ये ठीक है, क्योंकि मैं खुद अपनी केयर करती हूँ, बच्चों के ऊपर नहीं निर्भर हूँ मैं। फिर बच्चों को प्रॉब्लम होगी, फिर उनको मैंने गोंदसिया, बड़े बेटे को होगी, उसको पैर ना ड्राइविंग करता है तो उसके पैर इतने बड़े बड़े सूज गए, नीली नसें होगी उसकी बहुत। एक दिन दर्द से फिर मैंने उसको बोला गोंदसिया ले, तो शहद में मिला के, पतासू में भी दिया उसको, कड़वा बहुत है। तो उसको 3 दिन में फ़र्क पड़ गया मैडम। 1 हफ्ते में उसके पैर बिल्कुल साफ हो गया। अब भी लेता है, बीच बीच में ले लेता है वो। तो आज के बच्चों को आपको पता ही है। हाँ। ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो, कहते हैं अंग्रेजी दवाई ठीक है, बस तू तो सुलेमान की फैन ज़्यादा है। बहुत मतलब दवाई मंगाती हूँ मैं। और मेरे पोते थे, एक पोता था हर महीने ना बस हॉस्पिटल में दाखिल है ही है वो। उसको सांस की प्रॉब्लम, उसका सांस रुक जाना, पता नहीं क्या उसको प्रॉब्लम थी। लेकिन मैंने फिर ना सुलेमान जी के मैजून मंगाए, वो दिए। फिर मैंने ये 2 दवाइयाँ उनकी बनाई मैंने। एक तो पीपले होते हैं जो, उसमें मीठे सोडे में डाल के वो देती हूँ, एक चुटकी उनको, दोनों को ही, वो ठीक है। एक उनाब, सफिस्तान, ये पीपले, इनका ही मैंने वो चमनप्राश बना के रखा है, वो भी उनको देती हूँ मैं। और मेरे को इतना आराम है ना, मेरे बच्चों को इतना आराम है ना कि वो लेते हैं, सुबह शाम को देती हूँ। और वो बीमारियों से खैरा छूट गया मेरा। नहीं था। हाँ, मेरे को तो इतना आराम है ना मैडम, मैं बता नहीं सकती। जब आपका फ़ोन आया ना, मेरे को इतनी खुशी हुई
कि मैंने 1-2 प्रॉब्लम और पूछनी है तो वो आएंगे तब मैं पूछूंगी, ठीक है ना। हाँ, बच्चों को बहुत आराम है, मेरे को बहुत आराम है, और जो मैं और रिश्तेदारों को भी अभी परसों भी मैंने भेजे हैं। अच्छा। हाँ, शादी का कार्ड आया था, मेरी बहन की लड़की है, उसके बेटे की है, और वो ना बस मंजे पे लगी हुई है, कह रही मासी मेरी बहुत बुरी हालत है। उसको कैप्सूल भेजे मैंने एस्केर के, और गोंसिया भेजा मैंने उसको। हाँ, मैंने कहा तू 15 दिन खा, उसके बाद में तेरे को मंगा के और देती हूँ, और भी जिसको भी प्रॉब्लम होती है मैं देती हूँ दवाई, तो खुद से देती हूँ मैं। हकीम साहब हमेशा ही कहते हैं कि आपको फायदा मिलता है तो और लोगों की भी खिदमत करें। देखो, एक तो इनकी बात पता क्या अच्छी लगती है मेरे को, ये बोलते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाओ। बिल्कुल, डॉक्टर से तो मना नहीं ना करते वो। हाँ, तो अच्छी है, डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हमारे को प्रॉब्लम है तो वो बहुत जल्दी कवर हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले नहीं होती थी, पहले तो खा ही जाओ तो आराम है। रिलीफ मैडम है ना, दिन में 1 पत्ता था मेरा पूरा, 1 घंटे के बाद मैंने एक गोली खानी और थोड़ा आराम आ जाना, फिर ठीक है। थोड़ा 1 घंटे के बाद फिर वही मेरा हाल, फिर 1 घंटे, 1 पत्ता रोज का महीना रखता है। सब बोलते थे क्विंटलों के हिसाब से तूने दवाई खा ली, तेरा क्या बनेगा। और सुलेमान जी की दवाइयों से देखो आज मैं कैसी बैठी हूँ। हाँ, 65 साल की होगी मैं। अच्छा, 65 साल है। हाँ, 65 साल की होगी। अब सारा किचन का, बच्चों को सब जॉब कर रहे हैं। बहू भी, बेटे भी, सब अपने अपने लगे हुए हैं, और उनके बच्चे भी संभाल रही हूँ। तो सारे काम आप खुद ही मैं खुद ही करती हूँ। हाँ, किचन का सारा काम करती हूँ, पोछा भी लगा लेती हूँ बैठ के अब। अच्छा। हाँ, पहले नहीं लगता था, पहले तो मैं झाड़ू नहीं लगा सकती थी, अब बैठ के पोछा भी लगा लेती हूँ। बिल्कुल। तो वाकई में मैम हम ये कह सकते हैं कि हकीम साहब की जो दवाइयाँ हैं, हकीम साहब के जो मशवरे हैं, बिल्कुल सही है, कारगर हैं। कारगर है, अगर दुनिया माने तो ना। मैं तो कहती हूँ हर हिंदुस्तानी जो भी बुजुर्ग दवाइयाँ तो खा ही रहे हैं, ये साथ में खाओ तो ना बहुत ज़्यादा फायदा है। अगर आप 10 साल जियोगे ना तो मैं कह रही 20 साल और जियोगे, इतना फायदा है। ये मेरा तजर्बा है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये मेरा तजर्बा, मैं किसी के कहने सुनने पे नहीं, मेरा तजर्बा खुद। अब मैं बैठी हूँ आपके सामने, देख लो। बिल्कुल। हाँ, मैं बहुत फिट हूँ, बहुत बच्चे फिट है। बिल्कुल, मानते ही नहीं, वो उनकी लग बात है, ले लो भाई दवाई लेके आओ, डॉक्टर से लेके आओ, उसी टाइम आराम आ जाएगा, फिर शुरू हो जाएगी प्रॉब्लम। जड़ से खत्म करो। अगर कोई दवाई, अगर तुम 10 साल भी, अब डॉक्टर के पास जाते हैं पूरी जिंदगी की दवाई लगा देते हैं, वो नहीं खाते। सही बात। वो खाते हो ना। तो ये खाने में क्या प्रॉब्लम है भाई। सही बात, खानी चाहिए। अगर आप प्रोग्राम देख रहे हो तो इसको खाना चाहिए आपको। तो यार आज की युवा का तो कहना ही क्या है, ठीक है ना जी। तो मैं तो बहुत मानती हूँ, और ये तजर्बे हैं भी सही हैं, खुद भी बना रखे हैं, मंगवाती भी हूँ, चाहे कोई कुछ भी बोली जाए, नहीं जी ये फेक है जी, ये है वो बोलते हैं। कहीं बोलते ऐसे भी बोलते हैं। अच्छा, मिले ऐसे लोग भी? ऐसे लोग भी मिलते हैं, बहुत मिलते हैं जी। हाँ, लेकिन नहीं, ये तजर्बा है। अच्छा। हाँ, आज से 50 साल पहले देसी दवाई खाते थे, यूनानी दवाइयाँ से खाते थे, हम उन्हीं दवाइयों से पैदा हुए हुए हैं। सही बात। फिर हमारे टाइम में कौन सा अंग्रेजी थी, वो तो बाद में आई, हमारे बुजुर्ग तो लेते ही नहीं थे। जी जी जी। तो मैम जो अभी आपने कहा कि लोग बोलते भी हैं कि ये फेक हैं, या ये दवाई ना लें, वो दवाई ना लें, तो मैं आपसे वो एक्सपीरियंस भी जानना चाहूँगी कि कभी ऐसा क्या कुछ आपके साथ हुआ कि नहीं, मेरे साथ आपने दवाई मंगवाई हो? अच्छा, मेरी आपसे थोड़ी देर पहले भी बात हुई थी जिसमें आपने ये बताया कि यहाँ पे भी कुछ एरिया में गोंदसिया कैप्सूल। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ऐड आ रही है उनकी। अच्छा, पंजाब में हाँ ऐड कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, गोंदसिया के ऐड हो रही है कि गोंदसिया के कैप्सूल। हाँ। अच्छा, तो आप तो हकीम साहब से जुड़ी हुई हैं, तो आप तो सतर्क हो गई, एकदम सावधान हो गए कि भाई चाहे हीरोइन दे रहे हैं वहाँ ऐड, चाहे हीरो दे रहे हैं, लेकिन मेरे को भरोसा नहीं है। कॉपी करने में टाइम नहीं लगता कि दुनिया इतनी है। सोचते हैं आज हमारा बिजनेस कल इससे बड़ा हो जाए। आपके वहाँ से भी फेक आई मेरे पास। अच्छा, दवाई के लिए भी आई मेरे पास। हाँ। तो मैंने कैंसिल कर दी, मेरे दिमाग में आई, मैंने क्या रहा था, कैसी कॉल आई थी आपके पास? दवाई गोंसिया मंगाना था मैंने। अच्छा। वो कोई और से फोन आई थी कि आपने कोई दवाई मंगानी, मैंने मंगानी थी। हाँ। तो मैंने उनको ऑर्डर कर दिया, मैंने कहा नहीं ये तो दवाई के नहीं, उनके तो है ही नहीं है। अच्छा, क्या हकीम साहब के नाम से आई थी? हकीम नाम के साहब थी। फिर उन्होंने बोला हम आपको ये 1400 का है, हम आपको 700 का देंगे। मैं कहा नहीं। अच्छा, आप फेक हो। उनके आते हैं फोन, मैंने कहा फोन बंद करो, आप फेक हो। अब उनकी दवाई है ही नहीं है। तो आए ऑर्डर मैंने वापस कर दिए। बिल्कुल मैम, ये आपने बहुत समझदारी हाँ, मैंने वापस कर दिया। मैंने कहा नहीं, क्योंकि उनकी तो अलग ही है, दवाई का अलग ही है, उनके फोटो लगी हुई है, उनकी कंपनी का नाम है। हाँ, मैंने कहा नहीं, इसको वापस करो। मैं कहा तुम तो फेक हो बेटा। है दिल्ली से थे वो भी। अच्छा, हाँ, आते हैं ऐसे कॉल आते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, आते हैं। तो आप समझदारी से उनको टैकल कर लेती है? कर लेती हूँ मैं। हाँ, धमका देती है, मैं तो बोल देती हूँ।
जी। हाँ। तो मैम जो लोग आपको सुन रहे हैं, इस इंटरव्यू के ज़रिए सिर्फ एक ही हम लोगों का उद्देश्य है, हकीम साहब की मुहिम है कि आपके ज़रिए और लोग ये समझ पाएं कि यूनानी ट्रीटमेंट बहुत बेहतर है, बहुत कारगर है और नुस्खे भी बहुत बेहतर हैं। बहुत ज़्यादा कहेंगी आप उन्हें? मैं तो कहूँगी हर इंसान, जिनके बुजुर्ग हैं, बच्चे परेशान होते हैं, बुजुर्गों के लिए बच्चे बहुत परेशान होते हैं, कभी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, तो वो तो दवाई करो ही, लेकिन ये सुलेमान की दवाई जरूर करें जी। हकीम सुलेमान की दवाई, ये उन्होंने दवाई तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है अगर अपने बुजुर्गों को बचाना है तो। बिल्कुल, नहीं तो चीर फाड़ है, 1 मिनट में करके वो करते हैं। उसमें तो कोई देरी नहीं है मैडम। 4 लाख का बिल, 5 लाख का बिल करो। हम निकले हैं इस दौर से। अच्छा। निकले हैं इस दौर से। हाँ, वो खड़ा है मेरा जवाई। अच्छा। उसका 10 लाख लगा है। क्या परेशानी रही? यही नसें ब्लॉक, पूरी पिन्नी निकाल दी उन्होंने, 10 लाख। और जो उसकी हालत है ना, देखी नहीं जा रही थी। ये हमारे नाल बीतती हुई है ना, इसलिए अब भी मैं कहती हूँ थोड़े संभल जाओ। देखो 40 साल से बाद में बीमारी तो लगती है जी। किसी ना किसी को, कोई खाने पीने आपको पता ही कैसे है। हाँ, तो मेरे साथ बीत चुकी है, मेरे बच्चों के साथ बीत चुकी है, लेकिन मैं कहती हूँ भी हर एक इंसान ना इसको सुने और दवाई मंगाएं, खाएं। अंग्रेजी दवाई तो बंद ही नहीं करते सुलेमान जी, वो तो कहते लो। और ना अब जब हम लेते हैं, हमें भी प्रॉब्लम होती है, बुखार हो गया, कुछ भी हो गया, हम जाते हैं दवाई लेते हैं और एकदम आराम करती है। हाँ, एकदम तो करती है, क्योंकि वो हम दूसरी देसी खा रहे हैं ना साथ में। उसके जरिए हमारे अंदर एनर्जी है, हम उसको कवर कर सकते हैं। हाँ, ये चीज़ देखी है मैंने। चलिए मैम, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करना और ये भी जानना कि आप कितनी ज़्यादा जागरूक हैं सेहत को लेके। बिल्कुल, दवाइयों को लेके, इलाज को लेके। बहुत ज़्यादा, शुरू से ही हूँ जी, शुरू से ही हूँ मैं दवाइयों को लेके था ना, कि नहीं कि सेहत अब जन्म मिला, पता नहीं कब मिलना फिर। सही बात, ठीक है ना। ये तो इसको तो अच्छी तरह जी लो। बिल्कुल बिल्कुल मैम, इसको तो अच्छी तरह जिए। अब मैं सब कुछ खाती हूँ। हाँ, अच्छा। हाँ, कोई मेरा परहेज नहीं है। हाँ, ना, कुछ नहीं, सब बिल्कुल। सांस चढ़ता था वो भी ठीक हो गया, पसीने आते थे वो भी ठीक हो गए। मतलब मेरा अपना है, मैं किसी को नहीं कुछ भी कहूँगी। मेरे को खुद को इतना आराम आया है ना, डॉक्टर को दे आएंगे तो दवाई नहीं मंगाएंगे। सही कह रही हैं, ये परेशानी है। हाँ हाँ हाँ, हर इंसान की परेशानी है, एक की नहीं परेशानी। हम तो हंडे हुए हैं, हमें तो पता है ज़िंदगी कैसे जीनी है। पैसे की वो नहीं है, लेकिन हमने जीना होता है। डॉक्टर के पास भी तो जाते हैं, मिनट में लगाए 2000 दे दो जी, 1 बोतल लगानी है उन्होंने ग्लूकोज की, और मैंने लगवाई है नसों में टीके। शायद जी मैं बता नहीं सकती कि मेरे कोई नस रही नहीं ऐसी जिसमें मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाया। पता कुछ नहीं, पीजीआई में करा लो वहाँ, उनको पता नहीं। आपको माइग्रेन है, वैसोग्रेन डिस्प्रिन लिख दी, सारी ज़िंदगी हो गई 2-2 3-3 एक बारी में ही खा लेनी कि आराम आए। किस तरह सिर फटा जा रहा है। अब दर्द नहीं होता, मेरा सिर में दर्द बिल्कुल भी नहीं होता, कानों में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को कोई डेंजर बीमारी होएगी। एकदम फिट और फाइन है, फिट और फाइनल, बिल्कुल ओके हूँ मैं तो। बिल्कुल ओके हूँ। तो चलते चलते मैम, हकीम साहब के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, वीर जी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू कि वो मेरे को मिले, टीवी पे मिले, लेकिन मेरे लिए तो भगवान है। वो मेरे लिए वो भगवान है, क्योंकि मेरे को इतना असर हुआ है ना दवाइयों का, मैं बता नहीं सकती। मैं कहती हूँ हर एक इंसान जो भी देखता है ना, इस दवाई को ज़रूर अपनाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना वक्त हमें दिया और अपने घर हमें इनवाइट किया और हमारे लिए आप सफ़र करके आई हैं पंजाब से। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी बेस्ट विशेस। आप सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें और लोगों की खिदमत ऐसी करती रहें। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना अभी निर्मला जी को, जिन्होंने देखिए अपने बहुत सारे अनुभव हमारे साथ साझा किए, शेयर किए। और यही बात मैं आप लोगों को भी समझाना चाहती हूँ। देखिए, जब हर जगह से थक जाते हैं, हार जाते हैं, अपनी पूरी पूंजी आप लगा देते हैं सेहतमंद होने के लिए, क्योंकि देखिए बड़े से बड़े रोग आपको हो जाते हैं, लेकिन हमें अंत क्या समझ में आता है कि ऑपरेशन करा लेते हैं या फिर कुछ और करा लेते हैं, क्या पता हम ठीक हो जाएं। बहुत सारे रिजल्ट ऐसे देखे गए हैं कि आप ठीक नहीं होते हैं अगर आप ऑपरेशन भी करा लेते हैं। करा लीजिए, ये आपकी इच्छा है, लेकिन उससे पहले घरेलू नुस्खे, यूनानी ट्रीटमेंट को भी आप वक्त दे सकते हैं। क्या पता ऑपरेशन की नौबत से आप लोग बच जाएं। अब समझदारी आपको दिखानी होगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, अगर आप लोग घरेलू नुस्खे अपनाना चाहते हैं, यूनानी ट्रीटमेंट से जुड़ना चाहते हैं, संयम और इंतज़ार के साथ
आप इस ट्रीटमेंट को फॉलो करना चाहते हैं, जड़ से किसी भी बीमारी को आप ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जागरूक होना होगा। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।